आखिर बबून्स बंदर इतने खतरनाक होते क्यों हैं? दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में बंदरों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन सब में से बबून्स को सबसे खतरनाक माना जाता है। जहां अन्य बंदर शरारत या कलाबाजियां दिखाते हुए या फिर खाने की तलाश में पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं, तो वहीं बबून्स इन सब से हटके दिन में कई बार दूसरे जानवरों से अपने अस्तित्व की ही लड़ाई करते रहते हैं। क्योंकि बबून अफ्रीका के उन घास के मैदानों में पाए जाते हैं जहां पर शिकारियों की कमी तो बिल्कुल नहीं होती। और साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि बबून भी एक शिकारी बंदर ही होता है, इसलिए कभी आत्मरक्षा तो कभी पेट की भूख को शांत करने के लिए बबून्स को दूसरे जानवरों का सामना करना ही पड़ता है। बबून दिखने में काफी खतरनाक होते हैं। इनका मुंह कुत्ते की तरह बाहर की तरफ होता है और इनके पास मजबूत जबड़ों के साथ ही नुकीले दांत भी होते हैं। सिर्फ मुंह वाले हिस्से को छोड़कर इनकी पूरी बॉडी पर घने बाल होते हैं। इसके अलावा इनके बम पर भी बाल नहीं होते, जो इनको आसानी से किसी भी जगह पर बैठने में मदद करते हैं। अगर बात करें इनके साइज की, तो ये अपनी प्रजाति के आधार पर अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे छोटे गिनी बबून की लंबाई करीब 20 इंच होती है और वजन करीब 14 किलो होता है। वहीं कैंकमा बैबून की लंबाई करीब 47 इंच तक होती है और इनका वजन करीब 40 किलो तक होता है। बंदरों की इस सबसे अलग प्रजाति की खास बात यह है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आम बंदरों की तरह पूंछ का इस्तेमाल करके पेड़ों पर लटकते लटकते नहीं जाते। इनके लिए तो इनके 4 पैर ही काफी हैं। ये अपने पैरों की मदद से ही पूरे जंगल में ही खौफ फैला कर रखते हैं। अब अगर बात करें इनके खाने की, तो ये जो मिल जाए वही खा लेते हैं। फिर चाहे वो घास हो, बीज हो, पत्तियां हो, फल हो, कीड़े पक्षी या फिर हिरण हो। साउथ अफ्रीका में तो ये लोगों के घरों और गाड़ियों में घुसकर खाना चुरा कर खा जाते हैं। बबून्स खाने के लिए खेतों में भी घुसपैठ कर देते हैं, जहां ये फसलों को खा जाते हैं। यहाँ तक कि भेड़ बकरियों पर भी हमला कर देते हैं। बबून दूसरे जानवरों के बच्चे चुराने के लिए बदनाम है। ये कुत्ते से लेकर शेर तक के बच्चों को चुरा लेते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा। कई बार तो ये जानवरों के चुराए हुए बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन कई बार ये चालाकी दिखाते हुए इनको पाल कर बड़ा करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जाए। बबून गजेल के बच्चों को चुराते हैं और उनको लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं और बाद में गजेल के बच्चों का इस्तेमाल गजेल के झुंड पर ही हमला करने के लिए करते हैं। वैसे तो आपने कई बार कुत्ते और बंदर की दोस्ती देखी होगी, लेकिन बंदरों की ये चालाक प्रजाति कुत्तों के बच्चों को प्यार के चलते या फिर दोस्ती के चलते नहीं चुराते। इनका एक अलग ही फ्यूचर प्लान होता है। ये कुत्ते के बच्चे को अपने ही साथ बड़ा करते हैं ताकि ये बच्चा आगे चलकर बबून्स को कुत्तों के झुंड से बचा सके। बचपन से लेकर बड़े होने तक कुत्ते इनके साथ तो रहते हैं, लेकिन फिर ये बबून्स उनको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते। ये सिर्फ उनको इस्तेमाल की ही चीज मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बबून्स और अन्य जानवरों की कुछ लड़ाइयाँ दिखाते हैं, जिनसे आप बबून की काबिलियत और भी अच्छे से जान पाएंगे। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, जिसमें इस तेंदुए को काफी ज्यादा प्यास लगी होती है और इसी वजह से ये तेंदुआ अपनी प्यास बुझाने के लिए इस इलाके में आ जाता है और इस इलाके पर बबून्स का कब्जा होता है। और इसी वजह से ज्यों ही ये तेंदुआ पानी पीने के लिए आगे बढ़ता है, तो इस तेंदुए के ऊपर बबून्स का पूरा झुंड ही टूट पड़ता है, जिसके चलते तेंदुआ भी अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकलता है। क्योंकि यहाँ पर तेंदुआ भी जानता है कि इतने सारे बबून्स से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर एक चीता बड़े ही आराम से पानी पी रहा है, लेकिन इस दौरान ये चीता एक गलती कर देता है, क्योंकि यहाँ असल में बबून का कब्जा था और इसी वजह से बबून्स को चीते की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से सभी बबून्स मिलकर इस चीते के ऊपर जोरदार हमला कर देते हैं, जिसके चलते दुनिया का सबसे तेज तर्रार शिकारी भी दुम दबाकर यहाँ से भाग निकलता है।
खैर पिछली वीडियो में तो चीता अकेला था, लेकिन यहाँ पर तो चीतों का पूरा झुंड ही मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद बबून हिम्मत दिखाते हुए अकेले ही इस चीते के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शुरुआती हमले में चीते भी इसके ऊपर पलटवार करके उसे पीछे हटा देते हैं। हालांकि इसके बाद बबून तुरंत ही लौटता है और चीते के ऊपर जवाबी हमला करता है, जिसकी वजह से बेचारे चीते को भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। हालांकि इस दौरान चीते के साथ में उसके अन्य साथी भी मौजूद थे, लेकिन उन सभी में से किसी की भी हिम्मत बबून से मुकाबला करने की नहीं होती। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बबून्स के इलाके में एक कुत्ता आ जाता है, लेकिन बबून्स को कुत्ते की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसके चलते सभी बबून्स मिलकर इस कुत्ते की खातिरदारी में जुट जाते हैं और मौके की नजाकत को समझते हुए कुत्ता भी पतली गली से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। इस वीडियो में एक नदी में कई सारे फ्लेमिंगो मौजूद हैं। कोई जानवर जल्दी से इन पर हमला करने का सोचता नहीं है, क्योंकि इनके लंबे पैर, लंबी गर्दन, शार्प पंजे और नुकीली चोंच किसी को भी आसानी से चोट पहुंचा सकती है। लेकिन ये बबून खुद को शायद सबसे बड़ा शिकारी समझता है, जो भागता हुआ इन फ्लेमिंगो के झुंड पर हमला कर देता है। बबून्स के हमले से कुछ फ्लेमिंगो उड़ जाते हैं और कुछ साइड हो जाते हैं। देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन जब बबून आया तो कुछ लेकर ही आएगा और ये पूरी ताकत लगाता हुआ एक ऊंची छलांग लगाता है और एक फ्लेमिंगो को पकड़ लेता है। दोस्तों, यहाँ पर ये भूखा बबून भोजन की तलाश में इधर उधर घूम ही रहा होता है, लेकिन तभी इसे दो पक्षी भी दिखाई देते हैं, जिनके साथ में काफी सारे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। और इसी वजह से बबून आसान शिकार देखते हुए तुरंत ही इन पक्षियों की ओर दौड़ लगा देता है। लेकिन यहाँ पर बबून के लिए शिकार करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि पक्षी भी अपने बच्चों की सुरक्षा में बबून के ऊपर हमला कर देते हैं और काफी देर तक पक्षियों का सामना करने के बाद भी बबून का हौसला पस्त नहीं होता और आखिर में ये बबून उन पक्षियों के बच्चों में से एक बच्चे को चुराने में कामयाब हो ही जाता है। इसके अलावा बबून शेर और तेंदुए के बच्चों को भी चुराने से पीछे नहीं हटते। बबून्स को जंगल में सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दो जानवरों से सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये उनके बच्चों को चुरा लेते हैं ताकि ये उनको मारकर आने वाले खतरे को कम कर सकें। कई बार तो ये इन खतरनाक जानवरों से बच जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनको और इनके पूरे झुंड को जान देकर इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, बबून्स ने शेर के एक बच्चे को चुरा लिया है और उस बच्चे की मां बबून्स के पूरे झुंड पर हमला करने की फिराक में है। ये पेड़ों के पीछे छुपकर बबून्स के झुंड पर नजर रखती है और मौका पाते ही इस झुंड पर हमला कर देती है। शेर के हमले के आगे बबून का ये झुंड कुछ नहीं कर पाता और इस शेरनी को खाने में बबून्स मिल जाता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बबून को बच्चा चोरी करने की सजा मिली हो, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जहां ये बंदर जंगल में बच्चा चोरी करके अपना दबदबा बनाकर राज करने की कोशिश करते हैं, इनका वैसा ही राज अपने परिवार पर भी चलता है। इनके एक परिवार में एक मेल और एक फीमेल बबून होते हैं, इसके साथ ही इनके बच्चे होते हैं। लेकिन इतने बड़े जंगल में अकेले सरवाइव करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए ये दूसरे बबून परिवारों को अपने झुंड में जोड़ते हैं और इसी तरह कई परिवार एक झुंड में जुड़ते चले जाते हैं। कई बार तो इनके एक झुंड में करीब 4000 बबून तक शामिल हो जाते हैं। इनके इसी बड़े झुंड से दूसरे जानवर डरते हैं। इतने बड़े झुंड को चलाने के लिए इनको अल्फा मेल की जरूरत पड़ती है। ये अल्फा मेल पूरे झुंड में सबसे ताकतवर होता है और इसके पास कुछ भी करने का लाइसेंस होता है। ये झुंड में आदेश बनाने से लेकर किसी भी बबून को गलती करने पर सजा दे सकते हैं, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। इतना ही नहीं, जब कोई जंगली जानवर इनके झुंड पर हमला करता है तो ये सबसे आगे जाकर उनसे लड़ता है और बाकी के झुंड को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश देता है। भले ही कभी कभी बबून को शिकस्त मिले, लेकिन इसकी वजह से इस जानवर को कम आंकना बिल्कुल गलत है। बबून एक सोची समझी रणनीति के तहत जंगल में अपना खौफ तो पैदा कर ही चुके हैं। तो ये थी बबून की कहानी।